नमस्कार साथियों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप मानुधने। आज हम बात करेंगे फ्रॉम हाई टू लो 2001 टू 2022 इंडियाज डिमांड प्रॉब्लम। मैं आपको 5 मिनट मात्र में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे 2001 के हाई से 2022 में एक डिमांड का प्रॉब्लम इकोनॉमी में क्रिएट हो गया। तो क्या आप तैयार हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए? आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपने हमारी करियर चर्चा सीरीज देखी या नहीं। इसका हमारा जो उद्घाटन अंक था, इनॉग्रल एडिशन, हमने कल रिलीज किया था और उसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर योगेश चौधरी जी का पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू कैसे करियर बनाए सिविल सर्विसेज में हमने कवर किया था। आप में से कितनों ने देखा कंफर्म करें। नहीं देखा तो अभी के अभी देखिए, हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है करियर चर्चा। अगले रविवार को हम करियर चर्चा का सेकंड पार्ट लाएंगे, इंतजार कीजिएगा। ऐसा हर संडे एक एक करियर चर्चा आएगी। मैं अलग अलग फील्ड से लोगों को लाऊंगा जो आपको बताएंगे कि जीवन को और अपने करियर को कैसे बनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। यह है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। 2001 से 2022 में अर्थव्यवस्था में डिमांड की सिचुएशन में क्या हुआ, दिक्कतें क्यों आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में मैंने इसको बनाया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2001 से 2008। प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं द ग्रेट बूम का पीरियड। ग्रेट बूम से हमारा आशय है कि जिसमें सब अच्छा ही अच्छा हो रहा था सारी दुनिया में, हाँ, सिर्फ भारत में नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन एलन ग्रीनस्पान की लूज मॉनेटरी पॉलिसी। और वो अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे इस साल जैसी लूज मॉनेटरी पॉलिसी अब एक्सट्रैक्ट हो रही है तो क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो कुछ ना कुछ वही कहानी थी। जब अमेरिका की वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी तो भारत का जीडीपी भयानक कुलांचे भर रहा था। प्राइवेट कैपिटल दुनिया भर में भाग रही थी कि भाई इन्वेस्ट कर लो। स्टॉक मार्केट भारत के बिल्कुल आग लगी पड़ी थी, जैसे अभी पिछले साल आग लगी पड़ी थी। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट, सारे सेगमेंट बूम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यार अब तो बस सुपर पावर हम अब बने तब बने, और सारी दुनिया में यही सेंस था। लेकिन अल्टीमेटली चीजें बदलती हैं। उस दौरान जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स में अजम्पशन यह था कि जनता के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड आ ही जाएगी, तो प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दो। ह्यूज लेंडिंग बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बट नॉट प्राइवेट बैंक्स। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी लगा कि इतनी बड़ी कंपनियां इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रही तो सोच समझ के ला रही है। और भारत में तब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके थे, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, ये सब कमर्शियल बैंक बन चुके थे। तो ट्रूली रिस्क असेसमेंट करने वाले लोग ही नहीं थे। इस साल भारत सरकार ने 2021-22 में फाइनली एक डीएफआई शुरू किया है। नाम बताइए। गवर्नमेंट एंड मीडिया पूरी तरह से अलाइन, सबको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक ही होगा। इस वजह से हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने 3 साल पहले यह टर्म बताया था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। 2 बुलबुले बन गए। तो कौन से 2 बुलबुले बन गए? पहला था फाइनेंशियल बबल, जिसमें कहते हैं कि भाई थोड़ी जिम्मेदारी से क्रेडिट दिया होता, ऐसे कैसे डुबा दिया। वैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला तो अभी आज पकड़ में आया, एबीजी शिपयार्ड का। द माइंड बॉगल, 23,000 करोड़ का चूना लगा के भाग गए एबीजी शिपयार्ड वाले। कमाल ही चल रहा है भाई। कैपिटल फॉर्मेशन बबल। अब देखिए 2 बबल्स क्रिएट होते हैं। एक है फाइनेंशियल बबल, जिसमें बैंकों के लिए दिक्कत यह हो रही है कि उनकी बैलेंस शीट्स कमजोर हो रही हैं। क्यों कमजोर हो रही हैं? क्योंकि जिन लोगों को लोन दिया है उनका धंधा अच्छे से उठ नहीं पा रहा है। और दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन बबल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो बन गए लेकिन उतने यूजर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूजर्स के पास उतनी इनकम नहीं आ रही है। पहले ही एजम्पशन था कि समय के साथ इनकम बन जाएगी, धीरे धीरे धीरे, पहले प्रोजेक्ट तो बना लो। क्रूअल डेमोग्राफिक रियलिटी। अब जब लोगों ने गहरे में घुस के देखना शुरू किया तो यह समझ में आया कि जो जनसांख्यिकी सच्चाई है भारत की वो तो बड़ी क्रूर है। क्या क्रूर है भैया? 2002 से 11 में जो नई नौकरियां बनी थी वो उतनी तेजी से नहीं बनी। बनी थी, काफी सारी बनी, लेकिन जिस रेट से बनना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं बनी। उसके अलावा वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर 2.3% से ग्रो हो रहा था 16 से 64 की उम्र में, नई नौकरियां बन रही थी 1.2% से, तो एक गैप तो यहीं पर हो गया। तो यहां पर लोग ज्यादा हो रहे हैं, नौकरियां कम, तो परचेज कैसे होगा? मोस्ट जॉब्स जो इस दौरान जनरेट हुए, करोड़ों हुए, लेकिन वो रिटेल और कंस्ट्रक्शन में हुए
जो लो पेइंग जॉब्स थे, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा नहीं हो पाए, वो आज भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ गई है। और जब ऐसा चल रहा था तब अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जन्म हुआ हाउसिंग सेक्टर के कोलैप्स से। और वो जैसे ही बुलबुला दुनिया में फूटा तो सरकारों के लिए दिक्कत यह हो गई कि एफआरबीएम वगैरह सबको छोड़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को तुरंत फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ा। पी चिदंबरम जी ने स्टिमुलस दिया कि इकोनॉमी जिंदा रहे, और यह उस दौरान हुआ। तो जब यह हुआ तो फिस्कल डेफिसिट तेजी से बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी क्योंकि पैसे का फ्लो बढ़ा सिस्टम में। 2011 में आते आते आरबीआई को अपनी इस पूरी पॉलिसी को फिर से टाइट करना पड़ा, जिसको पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जो यूएस में आज हो रहा 2022 में कोविड के बाद। आरबीआई ने अभी तक भारत में नहीं किया है क्योंकि सरकार का डेट मैनेजर का रोल उसने प्राइमरी बना लिया है, जनता के इन्फ्लेशन मैनेजर का रोल उसने अब सेकेंडरी कर दिया, जो एक्चुअली उसका प्राइमरी रोल होता था। लेकिन उस वक्त आरबीआई ने किया था, डी सुब्बा राव उस वक्त गवर्नर थे। और इस वजह से सोशल इनइक्वालिटी समाज में बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि नौकरियों का उतना सृजन हो ही नहीं पा रहा था। और तब से 2010, 11, 12, 13 से आज तक एक्चुअली इकोनॉमी में यह हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे पिरामिड के टॉप 10, टॉप 15% लोगों को सर्व करने के लिए हो रहा है। आपको पता होगा भारत में लग्जरी गाड़ियां बहुत बिक रही हैं, सेल हर साल डबल होता जा रहा है, महंगी महंगी 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां। लेकिन जो टू व्हीलर हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल, पिछले 7, 8, 9, 10 सालों में उनकी सेल्स लगातार गिरती चली जा रही है भारत में। यह बात सच साबित होती है। और 2021 में आते आते स्थिति यह हो गई कि प्राइवेट सेक्टर ने नए निवेश बंद कर दिए क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम से कम चल रहा था। तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियां पूरी इतना नहीं प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो मैं कैसे करूं। यह स्थिति भारत की 2001 से 2022 की स्थिति है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। तो मैंने अभी जो आपको समझाया, मैं चाहता हूं सरल भाषा में कमेंट थ्रेड में आप मुझे समझा दें। चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, भारत का सबसे अफोर्डेबल, नॉलेजेबल और फ्लेक्सिबल कोर्स यूपीएससी पावर पैक 150 लेक्चर का कोर्स है। 7-7 महीने की हमारी साइकिल्स में ये पूरा होता है। अभी पहली साइकिल चल रही है, अगली साइकिल हमारी 13 जून से शुरू होगी। आप इस कोर्स में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली एनरोलमेंट फीस होती है, सब्सक्रिप्शन फीस, चाहे तो पूरा 7 महीने का भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। जरूर आइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।